अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने ये मुहावरा तो सुना होगा कि कमज़ोर शख्स की माँ भी मर जाए तो कोई नहीं पूछता और ताकतवर का कुत्ता भी मर जाए तो सारा पिंड इकट्ठा हो जाता है। ये मुहावरा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे चल के आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। दुनिया का ऐसा मुस्लिम मुल्क जहाँ आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता, जो कमाया वो सब आपका है। ऐसा मुल्क जिसकी करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत तरीन करेंसी है और शायद इसी वजह से लोग काम के गर्ज से इस मुल्क में जाने की हमेशा ख्वाहिश रखते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं कुवैत की। इसके अलावा इस वीडियो में बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलिए हम निकलते हैं कुवैत के एक शानदार सफर पर। अरब ममालिक का सबसे छोटा मुल्क है, लेकिन करेंसी के लिहाज से ये दुनिया के सबसे पहले नंबर पर आता है। कुवैत दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। करेंसी की वजह से पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों की इस कंट्री में काम करने की ख्वाहिश सबसे ज्यादा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 19 साल से कुवैत ने 5 ममालिक को वीजा देने पर पाबंदी लगा रखी थी, जिनमें पाकिस्तान, ईरान, शाम, यमन और अफगानिस्तान शामिल है। कुवैत ने ये सब कुछ अमेरिका के कहने पर किया था और वजह ये बताई थी कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद किए हैं। 2021 में पाकिस्तान से इस पाबंदी को हटा दिया गया था। 10 साल के बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैत का वीजा बहाल कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद वीजा बहुत महंगा और मुश्किल से लगता था। इस पर खर्चा पाकिस्तानी 40 लाख तक भी आ जाता था। सोचने की बात यह है कि कुवैत मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद मुस्लिम मुल्क पर ही क्यों वीजा की पाबंदियां लगाई थीं? इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका का कुवैत पर असर और रसूख था और दूसरा इंडिया के साथ कुवैत के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। इस बात का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक कुवैत पे 10 लाख से 12 लाख इंडियन आबाद हैं, जो कंस्ट्रक्शन, IT और हेल्थ सेक्टर के शोबे से वाबस्ता हैं। इसके अलावा टूरिस्ट वीजा खोलने का भी ऐलान किया गया है, ताकि सऊदीया और दुबई की तरह टूरिज्म को भी बढ़ाया जाए। कुवैत ने पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीजा, फैमिली वीजा और टूरिस्ट वीजा जारी करने की रजामंदी जाहिर की है। कुवैत सबसे पहले 1200 नर्सिस को मुलाजमत देने का इरादा रखता है। अगर बात करें वीजा फीस और अप्लाई करने की, ऑनलाइन या पाकिस्तानी BEOE की वेबसाइट से आपको नौकरी हासिल करना होगी। इसके अलावा डिग्री और मेडिकल जमा करवाना होगा, जिसके बाद आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, कुवैत में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। दर्जा हरारत 50 डिग्री तक भी चला जाता है। कुवैत की GDP 2024 के मुताबिक $170 मिलियन है, जो दुनिया की 56वीं बड़ी मईशत है। लेकिन यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी GDP के लिहाज से $35,000 से $40,000 सालाना है, जबकि पाकिस्तान की सालाना औसत आमदनी $1,700 है। मतलब कुवैत में लोग लाखों कमाते हैं और ये आमदनी सऊदीया और दुबई से भी ज्यादा है। कुवैत में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कुवैती दिनार है, जो पाकिस्तानी 914 रुपए के बराबर और इंडियन 280 रुपए के बराबर है। कुवैत ने अपनी करेंसी को डॉलर के साथ जोड़ा है। एक कुवैती दिनार हमेशा आपको $3.26 नहीं मिलेगा। मतलब डॉलर अगर कम या ज्यादा होगा तो ही दिनार के रेट में फर्क आएगा। चले अब आपको दिखाते हैं कुवैत कितना महंगा है। अगर बात करें रहने की, तो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट आपको 250 से 350 दिनार में मिलेगा, जिसमें 4 से 6 लोग आसानी से रह सकते हैं। कुवैत में पेट्रोल पाकिस्तानी 100 रुपए का लीटर है, जो बाकी अरब ममालिक की निस्बत काफी सस्ता है। यहाँ आपको ज्यादा रौनक देखने को मिलेगी। बहुत से ट्रेडिशनल खानों के रेस्टोरेंट भी इस सूक में मौजूद हैं। मजेदार अरबिक फूड आपको आसानी से मिल जाता है। कुवैत की कौमी डिश मकबूस लहम है, जिसमें चावल, चिकन, मटन और फिश शामिल होती है। जो भी कुवैत आता है, कुवैत टावर का जरूर विजिट करता है। आप जब भी इंटरनेट पर कुवैत को सर्च करेंगे तो ये टावर आपको जरूर नजर आएंगे। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, 1979 में ये पानी की टंकी थी और पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया था, जो आज कुवैत का आइकन बन चुका है। दोस्तों, कुवैत जब से आजाद हुआ है, कुवैत का इक़्तिदार अल सबा फैमिली के पास रहा है। मुल्क के मौजूदा बादशाह शेख नवाफ अल अहमद जब्बार अल सबा हैं। अरब ममालिक में अल सबा फैमिली मालो दौलत के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर सऊदी शाही खानदान है, जिसकी दौलत $1.4 ट्रिलियन है और दूसरे नंबर पर कुवैती फैमिली है, जिसकी दौलत $360 बिलियन है। दोस्तों, इराक और सद्दाम हुसैन की पसमानदगी का सफर गल्फ वॉर से शुरू हुआ था। 1990 में इराक और कुवैत के दरमियान जंग हुई। 12 अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया। सद्दाम हुसैन ने कहा कुवैत के तेल पर इराक का हक है। इन 2 मुस्लिम ममालिक की जंग से अमेरिका ने फायदा उठाया। इराक पर पाबंदियां लगा दी गईं और कुवैत में अपना असर और रसूख कायम कर लिया।
जिसके बाद अमेरिका कुवैत से सस्ते दामों तेल लेता रहा। 1991 में कुवैत और अमेरिका ने मिलकर डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से इराक पर हमला किया, जिसके बाद 20 से 25 हजार इराकी फौजी मारे गए। 28 फरवरी 1991 में ये जंग बंदी हुई और अमेरिका सिक्योरिटी के नाम पर कुवैत में आकर बैठ गया। अल्लाह ताला आपको बेहतर रिज़्क़ के मौक़े अता करे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।